अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमएमएन व्यूअर्स। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि हमने अपने चैनल का नाम मारखोर व्लॉग से मारखोर मीडिया नेटवर्क यानी एमएमएन रख दिया है। वर्ल्ड फेमस ड्रामा अर्तुगरुल के बारे में तो आप सबने सुन ही रखा होगा, लेकिन हम अर्तुगरुल के ऊपर एक मुख्तलिफ तरीके से अपना तज्जिया और अपना नज़रिया पेश करने वाले हैं। हमारी तहकीक, हमारे मुशाहिदे और हमारी ज़ाती राय से आपको इख्तलाफ हो सकता है और तामीरी इख्तलाफ ही गुफ्तगू का हुस्न है। नाजरीन, आज से पहले भी हम इल्यूमिनाती सीक्रेट सोसाइटी पर वीडियोस बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं कि दुनिया के सब बड़े बड़े शोबों में इल्यूमिनाती घुस चुके हैं और उनकी फंडिंग के बगैर दुनिया के बड़े बड़े इदारे काम नहीं कर सकते। और आपको ये भी बता चुके हैं कि इल्यूमिनाती ही दज्जाल के पैरोकार हैं और दज्जाल शैतान का सबसे बड़ा हथियार और इंसानों के लिए सबसे बड़ा फितना है। अक्सर उलमा और मशाइख दज्जाली सिस्टम की तो बात करते नज़र आते हैं, मगर ये सिस्टम काम कैसे करता है और इस दुनिया और दज्जाल के दरमियान लिंक कैसे पैदा होता है, इस पर कोई बात नहीं कर सकता या उस पर कोई तहकीक नहीं करता। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि दज्जाली सिस्टम को चलाने वाले ये इल्यूमिनाती ही हैं और ये इल्यूमिनाती ही दज्जाल के पैरोकार हैं जो इस दुनिया में रहते हुए दज्जाल से लिंक में हैं। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े शोबों में सबसे अहम और कारआमद शोबा है मीडिया का शोबा। ये अवामुन्नास की जहन साजी, राय को बदलने या बनाने के काम आता है। दुनिया का बड़े से बड़ा हथियार मीडिया के हथियार के आगे हीच है। आज जिसके हाथ में मीडिया है, उसके हाथ में लोगों की सोच, राय, रवैये और आमाल हैं। आज लाशऊरी तौर पर हम वही कहते, सुनते और बोलते हैं जो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या टॉक शोज़ हमसे बुलवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर लोग सुबह की बहस में रात के टॉक शोज़ या लेटेस्ट ट्वीट के हवाले दे रहे होते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता कि इन सब में उनकी अपनी राय किधर है। बच्चों की बात करें तो बच्चों की सोच उनके पसंदीदा कार्टून्स के दायरे में महदूद होकर रह गई है। अब आते हैं अर्तुगरुल ड्रामे के तनकीदी जायजे की तरफ। अर्तुगरुल बिला शुबा तैयब उर्दवान साहब ने एक बहुत ही मस्बत और नेक मकसद की खातिर उम्मत मुस्लिमा की जहन साजी के लिए अपनी ख़ास फरमाइश पर तुर्की मीडिया से बनवाया। इब्नुल अरबी के ज़रिए सीज़न 1 में वो सब लवाज़मात जिसमें अहादीस के हवाले, कुरानी आयात का तर्जुमा, जुमे का खुतबा, स्टोरीज़ ऑफ प्रॉफिट्स सब कसरत से शामिल हैं और जो कि ड्रामे को बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देते हैं और बहुत पीसफुल इफ़ेक्ट देते हैं। ओवरऑल बहुत सूदिंग ड्रामा जा रहा होता है। पर ये कैसे हो सकता है कि एक बेइंतहा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट हो मीडिया का और मीडिया जैसे वेपन को कोई और अपने लिए आराम से इस्तेमाल कर जाए। ये हमारी राय और मुशाहिदा है और हम ड्रामे से हवाले देकर ये साबित भी करेंगे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये सीज़न 2 से ही इल्यूमिनाती के हाथों हाईजैक हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। देखिए, इल्यूमिनाती इस तरह काम नहीं करती कि पूरी मीडिया टीम या डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर को इन्वॉल्व करते हैं, बल्कि कोई एक आध इल्यूमिनाती मेंबर खामोशी से अपना काम कर जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। खैर, आते हैं अपने मुशाहिदों की तरफ। पहला मुशाहिदा हमारा ये है कि सीज़न 2 की पेस बहुत तेज़ हो गई है। तेज़ी, कन्फ्यूजन, घबराहट, वहशत, पागलपन, बात बात पर लड़ाई झगड़ा, ये सब इल्यूमिनाती हथकंडे हैं। वो पीसफुल माहौल, सुकून, इब्नुल अरबी के छोटे छोटे लेक्चर्स, कुरानी आयात के हवाले और अहादीस के हवाले जो हैं वो सीज़न 2 में यकसर मिसिंग हैं। इब्नुल अरबी अपीयर तो होते हैं, इब्नुल अरबी हैं और वो पूरे सीजन्स में भी रहेंगे, लेकिन वो जो खुतबात थे उनके कुरानी आयात के हवाले से और अहादीस के हवाले से या स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स थी, वो मिसिंग हैं। वैसे ही हल्का फुल्का सूफीज़म और अखलाकियात और मोरालिटी के ऊपर वो बात करते नज़र आते हैं।
کا मुशाहिदा भी हमारा इसी से रिलेटेड है कि इल्यूमिनाती का दूसरा हथकंडा जो इसमें इस्तेमाल हुआ है वो यही है कि इस्लाम की असल शक्ल की बजाय सिर्फ इसकी अखलाकियात और जो सूफीज़म वाला पार्ट है वही इनको हज़म होता है। सो सीज़न 2 में आपको इंसानियत की खिदमत और भाईचारा और मज़लूम की मदद करना जैसी अखलाकियात पे बात करते नज़र आएंगे ये लोग। यहाँ याद दहानी की बात यह है कि इंसानियत इस्लाम का एक पार्ट तो है लेकिन पूरे का पूरा इस्लाम नहीं है। इस्लाम में इंसान अल्लाह का एक बंदा है जिसका काम अल्लाह के अहकामात पर अक्ल से सवाल उठाने की बजाय बिला चूनो चरा उस पर अमल करना है, जबकि बहुत सी बातें अक्ल से मुतसादम ही क्यों ना हों। हकीकत को जानने का सबसे अहम रास्ता, सबसे असली रास्ता वही का ही रास्ता है, ना कि अक्ल, दलील और साइंस या कशफ या इल्हाम या फ़लसफ़ा या सूफीज़म है। देखें, अक्ल तो बहुत सी बातों पर सवाल उठा सकती है कि जैसे सूरज मशरिक से निकलता है तो ये मगरिब से कैसे निकलेगा। सो अर्तुगरुल सीज़न 2 से ही सूफीज़म और मोरालिटीज़ और अखलाकियात और ह्यूमनिज़म वाला इस्लाम दिखाया गया है इसमें। तीसरा और सबसे अहम मुशाहिदा जो है वो ये है कि जगह जगह नोयान या चंगेज़ियों की आड़ में ब्लैक मैजिक को प्रमोट किया गया है। ब्लैक मैजिक से शैतान के पैरोकार इल्यूमिनाती जो हैं वो शैतान से रब्ता करते हैं, मदद मांगते हैं। कामयाबी, ताकत, दौलत, दुनिया को अपने कंट्रोल में करने के लिए इल्यूमिनाती शैतान से अपनी रूहों का समझौता करते हैं और दज्जाल के आने की राह हमवार करते हैं ताकि सारी दौलत, ताकत और दुनिया का इख्तियार इसके आने पर इसके हाथ में दे सकें। एक सीन में तो कारा बेग गोमुश्तकीन से साफ अल्फाज में कहता है कि अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब ख्वाहिशात की तकमील के लिए लोग शैतान से समझौता करेंगे। गोमुश्तकीन कहता है शैतान कौन, और आगे नोयान का सीन आ जाता है और नोयान को दर हकीकत इल्यूमिनाती दिखाया गया है जो शैतान से ब्लैक मैजिक के ज़रिए मदद मांगता है। अगले सीन में ही काराबे धमकाता है गोमुश्तकीन को कि सबकी तरह तुमको भी हमारी ज़रूरत है और तुमको भी वही करना होगा जो हम कहेंगे। हम कौन? यानी इल्यूमिनाती। और इल्यूमिनाती के साथ भी यही होता है कि जब ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो शैतान को रूह बेच देते हैं तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर पाते। इनको वही करना होता है जो शैतान इनसे करवाना चाहता है, वरना इनको मरवा दिया जाता है, जिसे इल्यूमिनाती सेक्रिफिकेशन कहा जाता है। बकौल नोयान के मुक़द्दस रूह हैं, लेकिन हकीकत में दर हकीकत शैतानी चेलों के उठने और काम करने के औकात भी बताए गए हैं और उनकी इबादत कैसे करनी है ये भी बताया गया है कि वो शाम से लेकर चांद निकलने तक या रात होने तक उनकी परस्तिश की जानी चाहिए। ड्रामे में ह्यूमन सेक्रिफिकेशन के तौर पर नोयान अपना हाथ काट कर अपना ब्लड डोनेट करता है ताकि शैतान इसकी मदद करे, कबीलों पर हमला करने में और उसे कामयाबी देने में उसकी मदद करे। इल्यूमिनाती भी दर हकीकत ह्यूमन सेक्रिफिकेशन करते हैं, यानी एक इंसान की बलि चढ़ाते हैं ताकि इस नापाक अमल से शैतान खुश हों। जो जो मज़ीद सीज़न आते जाते हैं ब्लैक मैजिक, बर्बरियत, वहशत, लड़ाई झगड़ा और भी तेज़ हो जाता है। और हाल ही में कुरुलुस उस्मान के सीज़न 2 के ट्रेलर में ब्लैक मैजिक और सुपर नेचुरल हरकत करने वाला एक शख्स है जिसने डेविल हॉर्न्स भी सर पर रखे हुए हैं। सवाल ये है कि एक इस्लामी ड्रामे के लिए सीज़न की प्रमोशन में एक इस्लामी इंट्रो भी तो हो सकता है। वाई दैट ब्लैक मैजिक एंड डेविल हॉर्न्स। हमारा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि मीडिया जो दिखाना चाहता है उस पर आंखें बंद करके उस पर अमल करने की बजाय, उस पर राय कायम करने की बजाय तस्वीर के सब रुख देख लिए जाएं, हर चीज़ का अच्छी तरह जायज़ा ले लिया जाए ताकि कोई आपकी सोच को इस्तेमाल ना करे। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।